हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशंस। अब देखो, लीनियर इक्वेशन इज़ टू वेरिएबल। देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन हमारा जैसे 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती है। लीनियर इक्वेशन से हम क्या समझते हैं कि इक्वेशन में कितने भी वेरिएबल हों, उन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2x + 1 = 0। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, उसकी पावर कितनी है 1, हाईएस्ट पावर कितनी है 1। यानी कि लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि x की पावर लीनियर होनी चाहिए। अब वेरिएबल कितने वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके बच्चों, जैसे मैं नेक्स्ट लिखती हूँ, मैंने लिखी x + 5y = 7। क्या लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि जिसमें x और y जो मेरे वेरिएबल हैं उनकी पावर कितनी है 1, और कितने वेरिएबल में है, ये 2 वेरिएबल में। इसको मैं क्या बोलूँगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके बच्चों, इस चैप्टर में हम मेनली करने के वाले हैं वो आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। हमें करनी है सोल्व, इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व इक्वेशन इस टाइप की, जैसे इस टाइप की इक्वेशन आ गई 5x - 2y = 2। इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या है? सोल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इनको सोल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड मेरे चैप्टर में दिए गए हैं। पहला मेथड है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सारे मेथड x और y की वैल्यू निकालने के लिए ही हैं। ठीक है, 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि बच्चों 3.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या क्वेश्चन, कि सोल्व द लीनियर इक्वेशन। देखिएगा ये रहा, सोल्व द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सोल्व का मतलब क्या है? सोल्व का मतलब है x और y की वैल्यू निकालना। ठीक है, बाय व्हाट मेथड? सब्स्टिट्यूशन। देखो बच्चों, नाम सजेस्ट करता है कि सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? वैल्यू। किसकी वैल्यू? किसी एक वेरिएबल की, किसी एक इक्वेशन से। तो मैं इक्वेशन ऐसे लिख लेती हूँ, x + y = 14। पहले इक्वेशन ऐसे रख ली, दूसरी इक्वेशन मैंने रख ली x - y = 4। ठीक है, क्या करना है हमें? एक इक्वेशन से वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। जैसे मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी इजी लग रही है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 + y। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। y की वैल्यू निकाल के भी आप पुट कर सकते हैं। तो क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन में से जो भी इक्वेशन आपको लगती है कि सिंपल है और जहाँ से वैल्यू निकलनी ईजी है, वो ले लो। जैसे यहाँ से निकालते तो वैल्यू क्या आती है x की? 14 - y। ठीक है, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल कर किसी दूसरे में पुट करनी है। जैसे मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ठीक है, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो बच्चों। दूसरी क्या है? ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दो, 4 + y + y = 14। y की जगह तो y एज इट इज़, 14 की जगह 14, बस x की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने? 4 + y। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 4 + y + y 2y = 14। तो 2y, y की वैल्यू निकालनी है, 14 - 4, 2y = 14 - 4 10। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10/2, डेट इज़ 5। ओके बच्चों, अब ये वाली जो y की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो, x 4 + 5 डेट इज़ 9। तो हमें सोल्व करनी थी। सोल्व करने का मतलब है हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना होता है बच्चों इस मेथड में? दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक चूज़ करो, उनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरी में पुट कर देना। ठीक है, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। इस मेथड का नाम क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड।
ठीक है, और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ये बच्चों सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लें। अब सिंप्लीफाई कैसे करें कि जो ये नीचे जो बाई 3/2 है वो हम हटा दें। वो कैसे हटाते हैं, एलसीएम से। 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 6। 3 2 ज़ा 6, 2s, 2 3 ज़ा 6, 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम क्या लिख पाएंगे, 2s प्लस 3t, 6 वहाँ पे चला जाएगा, 6 6 ज़ा 36। ये इक्वेशन आ गई। क्या बच्चों ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यस, कि बाय एस के बाय में कुछ नहीं है, टी के बाय में सारे कंप्लीट नंबर्स हैं, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो एक इक्वेशन थी s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दूसरी क्या है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्या करते हैं बच्चों, हम किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस t। ओके बच्चों, ये वैल्यू निकाल ली, कहाँ पुट करनी है, दूसरे में पुट करनी है। 2s की वैल्यू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो क्या लिख पाएंगे, 2 3 ज़ा 6, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, ब्रैकेट हमेशा लगा लेना वरना गलती हो जाएगी। 2 ब्रैकेट 3 प्लस टी, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की एक बार पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई। पहले वाली टर्म से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, दूसरी वाली से करेंगे तो 2 इंटू टी 2t, 3t 36। क्या लिख पाऊंगी, 6 3t प्लस 2t 5t इज इक्वल टू 36। यानी कि यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है, 6 प्लस का है, उधर जाके माइनस का, कितना आ जाएगा बच्चों, 5t इज इक्वल टू 30। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/5 डैट इज़ 5 6 ज़ा 30, 6 वैल्यू। अब टी की वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू 3 प्लस टी, टी की जगह 6, एस की वैल्यू कितनी आई, 9। तो ये भी क्या करना था क्वेश्चन, सोल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एस और टी की वैल्यू मुझे निकालनी थी सोल्व करके। ठीक है, ये देखो मुश्किल हो जाता थोड़ा सा, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई कैसे किया बच्चों, एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो मेथड क्या बोलता है कि एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है। ठीक है बच्चों, कर पाएंगे ये मेथड, कर करके देखना क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल भी लगता है। क्या है, देखो जब भी हमें लगता है कि डेसिमल पॉइंट दे रखे हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करना। देखो क्या आएगा बच्चों, पहली इक्वेशन मैं क्या लिख पाऊंगी इस इक्वेशन को, 2 अपॉन में क्या है ये, डेसिमल है के बाद, तो लिख पाऊंगी 2/10x लिख पाऊंगी। ये यहाँ पे क्या आएगा, 3/10y। यही करते हैं ना कि डेसिमल के बाद एक पॉइंट है तो नीचे 10 लग जाता है, 2 हैं तो 100 लग जाता है, इस तरह से 1.3 है तो नीचे 10 लग जाएगा। ठीक है, फिर जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था बच्चों, फ्रैक्शन रिमूव करना होता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। ठीक है, अब 10 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 इंटू में 10 कैंसिल होके कितना आ गया, 13। तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, वेरी सिंपल फॉर्म से, बहुत सिंपल फॉर्म में आ गई है ये। डेसिमल जब पॉइंट आ जाते हैं तो बच्चे गलती भी कर देते हैं, इससे अच्छा क्या है कि आप डेसिमल को हटाकर उन्हें सोल्व कर लो। सिंप्लीफाइड आ गई, देखो इसको मैं क्या लिख पाऊंगी, 4/10x, सेकेंड 5/10y, थर्ड 2 3/10। ठीक है, डेसिमल हटा के नीचे 10 10 लग गया, वही सिंप्लीफाइड फॉर्म करके एलसीएम ले लो। यहाँ पे क्या आएगा, 4x प्लस 5y, 10 उधर जाएगा तो 23। ठीक है बच्चों, ये करके देख लेना, एलसीएम लेके सेम ये प्रोसीजर चलेगा, है ना, इक्वेशन आ जाएगी। चलो क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगी, 2x इज इक्वल टू 13, 3y उधर ले जाओ, x की निकालनी है तो मेरा क्या एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं 2 को नीचे ले जाऊंगी, यहाँ मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड, 13 माइनस 3y/2। ठीक है, तो देखो 4 x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 4x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 13। कभी भी ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट लगा लेना, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, प्लस 5y इज इक्वल टू 23।
क्या किया मैंने बच्चों, मैंने किया 4 एज इट इज़, x की जगह वैल्यू पुट कर दी, यहाँ जो निकाली थी ये वाली, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये कट रहा है, 2 2 ज़ा 4 कट गया, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 इंटू 13 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो यहाँ से देखो 26 उधर ले जाऊँ, माइनस 6y प्लस 5y माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26, 23 माइनस 26 माइनस 3। अब माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, क्योंकि माइनस से माइनस रिमूव हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, y की वैल्यू 3 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 13 माइनस 9 बाई 2 डेट इज़ 4 बाई 2 डेट इज़ 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यही निकालना था। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, पहले जो डेसिमल था, डेसिमल को हमने रिमूव किया, बाय 10 करके रिमूव करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले ली, दोनों इक्वेशन ले ली, फिर एक से x की वैल्यू निकाल कर दूसरी में पुट करनी होती है बच्चों, फिर सॉल्व कर दो, x और y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर लेना। ये देखो ये इक्वेशन भी क्या है, सोल्व करो इन इक्वेशन को, ये भी थोड़ी खतरनाक दिख रही है पर खतरनाक है नहीं। ठीक है, तो देखो सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसमें भी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले वाली इक्वेशन, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख लेती हूँ दूसरे वाली, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन में, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ से वैल्यू किसकी निकाल लूँ मैं, x की निकाल लूँ, क्या आएगा, इधर ले गई मैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √8 अपॉन में √3y। अजीब सी आ गई है तो कोई बात नहीं, अजीब सी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, x इधर √8y एज इट इज़, √3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। ओके बच्चों, क्या कहाँ पुट करनी होती है, दूसरी इक्वेशन में। तो √2 x की वैल्यू कितनी है, √8 अपॉन में √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ, क्या आएगा, √ हमें पता है √a इंटू √b को मैं क्या लिख सकती हूँ, √ab। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई है तो ऐसे लिख सकती हूँ, तो √a √b मल्टीप्लाई √16, 2 8 ज़ा 16 अपॉन में कितना आएगा, √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ले लूँ एलसीएम लेने के लिए। अब देखो √16 कितना होता है, 4। ठीक है बच्चों, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 4 बाई √3y प्लस √3/1y इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लूँ, क्या आएगा एलसीएम, √3 यहाँ से 4y, यहाँ से √3 3y इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो 0, तो क्या आएगा 7y इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, 7 इंटू वाई का 0, 7 तो कभी 0 हो नहीं सकता, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, 7 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, y। तो y इज इक्वल टू 0 यहाँ से आ गया। अब y इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा, x √8 अपॉन में √3 इंटू में 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ से x की वैल्यू भी 0 आई, y की वैल्यू भी 0 आई। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डर जाते हैं बच्चे देख के, पर डरने वाला क्वेश्चन है नहीं। क्या किया मैंने, एक इक्वेशन यहाँ लिख ली, एक इक्वेशन यहाँ लिख ली, एक इक्वेशन से मैं नॉर्मली जो माइनस है, ताकि माइनस प्लस ही कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए माइनस वाले में मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो √3x x की वैल्यू निकाली, तो इसको ले गई उस साइड, √8y x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 को ले गए नीचे, √8 अपॉन में √3 इज इक्वल टू y, x की वैल्यू निकल गई। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, पहली वाली इक्वेशन में, √2 एज इट इज़, x की वैल्यू पुट कर दी, √3y। अब देखो ये मैंने यहाँ पे क्या लगाया कि √a इंटू √b, क्या लिख सकती हूँ मैं, √ab। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से √16 कितना होता है, 4, तो 4y अपॉन में √3 दिस हो गया। फिर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके जो नीचे डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, 4y प्लस 3y। यहाँ पे बच्चों वैसे भी हाँ 4y प्लस 3y 7y, 7 इंटू वाई
7y इज इक्वल टू 0, 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो पहले वाला 0 होगा या दूसरे वाला 0 होगा, 7 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो चॉइस क्या बचती है हमारे पास कि y को 0 होना पड़ेगा, तो y 0 यहाँ पुट कर दो, यहाँ से x भी 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x भी 0 y भी 0, ये इसका मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, ट्राई करना क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।